शुक्रिया सहरसा कहना चाहता हूँ जी। और जैसे मैंने कहा था कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा, उसको दोबारा रीअफर्म कर रहा हूँ। साथ ही मैंने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं सुराज गांवों में होता है और उसी महात्मा गांधी के सपनों को सुराज को लाने के लिए गांवों में जो भी जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत को उनको मजबूत करने का काम करूंगा जी। और जो पदाधिकारी हैं जो हमारे और आपके बीच का कड़ी होते हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके साथ बैठूंगा, उन्हें सम्मान दूंगा। ये जो परंपरा है उनको डांटने का, धमकाने का, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करूंगा। उनसे मित्रवत उनकी जिम्मेदारियों के एहसास दिलाते हुए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहूँगा। और अगर लोग नहीं माने तो जो संवैधानिक तरीका है वो हम अपनाएंगे। और साथ ही हमें बाहरी कहा गया, लेकिन सहरसा वालों ने अपना बनाया है, वो कर्ज जिंदगी भर उतारूंगा। और देश के नंबर 1 गंदे सिटी में सहरसा है, उसको हम सब मिल के कैसे क्लीन कर सकते हैं, सिविक सेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए। ये जो पार्टिसिपेटरी मोड होता है, हमारे घर के सामने की गंदगी का एहसास मुझे हो और हम अपने 5 करोड़ के महल के सामने में गंदगी देखना ना पसंद करें, एक ऐसे मानसिकता को डेवलप करूंगा। और जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, मेरे उनसे एक डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे। उनके माइंड, उनके जो ब्रेन है, ब्रेन मैपिंग करने का काम करूंगा और उनके सपनों को साकार करने के लिए लगातार उनसे डायलॉग में हम रहेंगे। और गांव दर्शन कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे जानना है गांव क्या है, लोग कैसे हैं। तो सारे आज मैं निकल जाऊंगा जमुई, फिर कल पटना। जब लौटेंगे एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत हम आगे बढ़ेंगे। सर, जनता आपको सड़क से सदन भेजने का काम किया है, जो आरक्षण को लेकर जो आप संघर्ष कर रहे थे, क्या वो पूरा होगा? ये सारी लड़ाई आरक्षण वापसी की है। और लेकिन अब सहरसा ने जब मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है तो सहरसा की विकास कैसे हो उस पर 24 घंटा हम आपके साथ। ये जो मेन स्टेक होल्डर होते वो जनता होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेन स्टेक होल्डर को कैसे इन्वॉल्व करेंगे ये सुनिश्चित करेंगे। और आरक्षण अब बहुत नज़दीक दिखने लगा है। सर, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा काउंटिंग हॉल में, देर रात तक सर्टिफिकेट दिया गया आपको? देखिए, ये लड़ाई नहीं, सच तो ये मैं 4 दिन ही सहरसा में समय दे सका। ये लड़ाई सहरसा विधानसभा की जनता लड़ रही थी, यहाँ के लोग लड़ रहे थे। मैं तो एक दिन भी समय नहीं दे पाया सही से। ये मेरे और किसी के बीच लड़ाई थी नहीं, ये लड़ाई थी खुद से, सहरसा के लोगों से खुद से लड़ाई थी कि वो आज़ाद होना चाहते थे, एक वनवास को ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, मैं सिर्फ उनके पीछे खड़ा था। वो हमारा सेनापति, हमारा सैनिक, सब कुछ सहरसा के लोग थे और मैं पीछे खड़ा था। मैं एक बात और सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा है कि मैं आपके खाने के थाली के जूठन का हिस्सा, उसमें हिस्सेदारी खोजने आया हूँ, वो हम करेंगे। और सहरसा नंबर 1 सिटी कैसे बनेगा वो सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में लेके, बिहार सरकार के साथ में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके हम काम करेंगे।